ठीक है guys, so we will so today मतलब like I've been saying कि भाई you should all be practicing the problems that we have covered last few days में, या जो भी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्योंकि बहुत for a very simple reason that मतलब these exact questions, मतलब I've been repeating this now, these exact questions will pop up in your interviews, exact same question, मतलब with the same, even maybe even the same words कि भाई कि मैक्सिमम सम का पेयर निकालो एक एरे में, फाइंड द पेयर विद द मैक्सिमम सम इन द एरे, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स इन एन एरे, ठीक है, या फाइंड द लार्ज, या फिर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये हो सकता है यही सेम वर्ड्स भी आ जाए आपके, ठीक है, और मे बी समथिंग लाइक दिस कि भाई रिवर्स ईच वर्ड ऑफ सेंटेंस इन अ गिवन मैनर, ठीक है, या फिर रिवर्स एन एरे, ठीक है, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एरे, हो सकता है एग्जैक्ट सेम वर्ड आ जाए। सो दीज एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस, मतलब मार्क माय वर्ड्स में बोल रहा हूँ एग्जैक्ट सेम, ऐसा हो सकता है वेरिएशन भी नहीं, हो सकता है वेरिएशन भी आए, बट देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वेरिएशन छोड़ो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पॉप कर जाए इंटरव्यू में। सो डोंट, मतलब एंड दैट टाइम, मतलब अगर आप इंटरव्यू में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मतलब ऑब्वियसली योर पीयर्स वुड हैव, मतलब वुड बी गोइंग इन into the interview having practiced all these problems, ठीक है, they would be solving the same problem in probably 2 minutes or 5 minutes, and you, अगर in case आपसे solve हो पाता है, in case आप correctly solve कर पाते हो, bug free solve कर पाते हो, तो you will be solving it in around say 20 minutes or 15 minutes, ठीक है। it's a मतलब you are facing the real world and real challenges, भाई मतलब kind of obvious भी है कि who would get preference, who would get selected, who would get rejected, the decision is simple, ठीक है, and that is how it should be, ठीक है, कि भाई मतलब whenever you are interviewing, you are looking for people who are focused, not just talented but also focused, ठीक है, and मतलब mostly talented people and focused people are one and the same, ठीक है, जो focused लोग होते हैं वही talented भी होते हैं, that is what my observation has been, and मतलब I've barely seen any exceptions in life, ठीक, मतलब हाँ there are exceptions in short sprints कि हाँ मतलब भाई they were not focused for say a year or so or for a few months but they are super talented, ठीक, but in general talented and focused people are one and the same, ठीक है, and that is how the world मतलब works कि भाई people try to seek out super focused, super productive, मतलब every company is trying to filter in the most productive, the most focused people in those interviews, right? Cooler. So with that, guys, again today we will do a lot of practice, a lot of questions, okay? And हम questions practice करेंगे, we will cover the pseudo code, ठीक है? And I would want you to practice this pseudo code, ठीक है? या इसका कोड लिखना है खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, और फिर कल जो है हम इसका कोड वगैरह देखेंगे, कल मॉर्निंग में विल रन अ सेशन, ठीक है, where we'll see the code for these problems, ठीक है। तो आज हम केवल सूडो कोड पे फोकस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, दैट आई वांट टू कवर टुडे, व्हिच इज कि भाई स्वैप, सॉरी स्वैप तो हम देख चुके हैं, ठीक है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि यू आर गिवन एन एरे लाइक समथिंग लाइक दिस, एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एरे का, ठीक है, यू आर गिवन एन एरे समथिंग लाइक दिस, ठीक है, what you have to do is filter the duplicate elements, filter out the duplicate elements rather, ठीक है, and give the unique elements in the array ARR, ठीक है, एग्जांपल ARR is equal to this, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, फेयरली सिंपल, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, टेक्निक हमने कवर करा हुआ है, आपको आना चाहिए, आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्राई इट, गिव इट अ शॉट, ठीक है, ट्राई इट फॉर अ मिनट, ठीक है, टेक अ मिनट और टू एंड अटेम्प्ट इट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। आई एम गिविंग अ मिनट to do this, take it, and करिए, and then we will look into how to solve this. I'll not go into depths of this either ways, but I want you to solve it by yourself first. Simple problem statement है basically, मैं एक बार statement problem को question को और थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। Let's say ये array है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो 1 रहने दिया, ठीक है, 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 22 यूनिक है, ठीक है, तो हमें 22 रिटर्न कर देना है, ठीक है। और क्या यूनिक है, 3 भी यूनिक है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू रिटर्न 3। 5 भी यूनिक है, रिटर्न नहीं हो रहा है, सॉरी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम हैव टू रिटर्न 5। 11 भी यूनिक है, 11 रिपीट नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू रिटर्न 11, ठीक है। सो वी रिटर्न दीज 4 नंबर्स, ठीक है। सो व्हाट इट इज सेइंग कि डुप्लीकेट यानी जो रिपीटेड एलिमेंट्स उनको हटाना है, एंड ओनली द यूनिक एलिमेंट्स इन द अरे आर टू बी रिटर्न। ये रिटर्न करना है आपको, ठीक है। दिस विल बी द रिजल्ट। ये करना है आपको, टेक अ शॉट एट इट। मैं हिंट दे देता हूँ, यू ट्राई टू यूज द फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड। पहले भी कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड यूज काफी अच्छे से। आप कोशिश करिए फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड यूज करने का। ठीक है, तो एक बार चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फेयरली सिंपल है गाइस, मैं केवल सूडो कोड कवर करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, ठीक है, अगर इसका हम
ये बनाएंगे एक, बेसिकली विल क्रिएट अ मैप, ठीक है, विल क्रिएट अ हैश मैप, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, विल क्रिएट अ हैश मैप, ठीक है, एक मैप फॉर फ्रीक्वेंसी काउंटर, ठीक है, स्टेप वन, ठीक है, स्टेप वन ये होगा हमारा, स्टेप वन ये होगा कि क्रिएट अ मैप फॉर फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, ठीक है, हाँ फ्रीक्वेंसी काउंटिंग, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी काउंटर बोल देते हैं, जो भी है, ठीक है, एंड स्टेप टू विल बी, ठीक है, कि इटरेट ओवर दिस मैप एंड wherever wherever the count, the frequency count is one, uh, uh, push it into the result array, ठीक है, यानी एक रिजल्ट में आप सेव करते चला जाओ जहां फ्रीक्वेंसी काउंट वन है, ठीक है, क्या लिखा है, मैंने बोला भाई यहाँ से फ्रीक्वेंसी, यहाँ से मैप बनाते चले जाओ, ठीक है, इसका मैप कैसा बनेगा, इसका मैप ऐसा बनेगा, इसका मैप ऐसा बनेगा, वन कितनी बार आया हुआ, वन वन टाइम्स आया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वन कितनी बार, एक और बार वन आ गया, ठीक है, फिर से वन आ गया, ठीक है, तो इसका हम काउंट बढ़ा देंगे, इसका काउंट टू हो जाएगा, ठीक है, एंड अगेन फिर टू आ गया, टू कितनी बार आया हुआ है, टू भी भाई एक बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, टू 20, 20 और 22 कितनी बार आया हुआ है, 22 एक बार आया हुआ है, ठीक है, एक हमने कर दिया इसका काउंट, फिर थ्री कितनी बार आया हुआ है, थ्री भी एक बार आया हुआ है, एक काउंट कर दिया काउंट, फिर फाइव कितनी बार आया हुआ है, वन टाइम्स अपीयर कर रहा है, काउंट में वन कर दिया, 11 कितनी टाइम्स आ रहा है, वन टाइम्स आ रहा है, काउंट वन कर दिया, फिर से टू आ गया, फिर से टू आ गया, ठीक है, तो टू का काउंट हमने वन से बढ़ा के टू का काउंट टू कर दिया हमने, ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटिंग बन गया, मैप बन गया, ठीक है, मैप हमारा ये बन के रेडी हो गया, ठीक है, नाउ व्हाट वी डू इज कि भाई वी इटरेट ओवर द लूप ओवर दिस मैप, ठीक है, सिंपली कैसे लूप करेंगे, ठीक है, तो फॉर ऑफ लगा लेंगे, फॉर ऑफ लूप लगा लेंगे इसके ऊपर, फॉर ऑफ ओवर मैप, ठीक है, एंड देन वील से कि भाई जहां पे भी पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, यानी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू वन, ठीक है, देन व्हाट डू, यू से रिजल्ट एरे होगा, रिजल्ट एरे में पुश दी वैल्यू, ठीक है, पुश दी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे पेयर का जीरो एलिमेंट क्या है, की है, यानी वैल्यू है, जो नंबर है, और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज दी फ्रीक्वेंसी और द काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इट इज अपीयरिंग, फेयरली सिंपल है, आई होप मतलब यू विल बी एबल टू कवर दिस बाय योर ओन, फेयरली सिंपल, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं हम लोग, यस नो गाइस, मल्टीपल टाइम्स हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस अब हम लोग कर चुके हैं, सो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम विथ यू, ठीक है, you should be able to cover this fairly easily, ठीक है, it should be fairly easy for you, you should be able to cover this fairly easily, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़े, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आई होप इसको ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, either ways I'll give you 20-30 seconds to dwell over the solution. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, क्विकली, मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं बताऊंगा, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर ये क्वेश्चन अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई कहीं ना कहीं तो आपने चोरी करी है, ठीक है, या तो आपने कुछ सेशन सुना है, या तो आपने खुद से नहीं करा है, ठीक है, बट आई बिलीव मतलब ये सबको क्लियर होगा, ठीक है, चलिए नाउ एक बार एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज कि भाई हाँ, just give me a second, something has gone wrong, some things are not working.
The next question looks something like this. ठीक है. You have to find the pair of elements whose sum is equal to target. ठीक है. In what? ठीक है. Pair of elements inside an array. ठीक है. Inside an array whose sum is equal to target. ठीक है. To a target, let's say target बोलते हैं k. ठीक है. Target k के equal है जिन 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 चीजों का sum, वो आपको pairs निकालने हैं. ठीक है. तो बेसिकली लेट मी टेल यू लाइक भाई किस टाइप का क्वेश्चन है ये. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू. अच्छा, बाय द वे वन मोर थिंग इज कि भाई मतलब आपको यू हैव टू इंश्योर कि भाई दीज ऑल दीज पेयर्स आर यूनिक. नन ऑफ देम आर रिपीटेड. ठीक है. कोई भी पेयर रिपीटेड नहीं है. ठीक है. मतलब फाइंड यूनिक पेयर्स. ठीक है. यूनिक पेयर्स. ठीक. ये आपको करना है. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल आपको मान लो एक एरे दिया हुआ है 7, 2, 4, 6, 9, 11, 44, 3, 2, समथिंग. ठीक है. लेट्स से इतना दिया हुआ है. ठीक है. 1. ठीक है. ये दिया हुआ है आपको. ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू एंड के का ये आपको एरर दिया हुआ है. एरर दिया हुआ है. ठीक है. लेट एरर इक्वल टू दिस. ठीक है. लेट a इज इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है. ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड द पेयर्स इनसाइड दिस एरे whose sum is equal to 5, जिनका जिनका सम 5 है. ठीक है. तो मैं बता देता हूं जैसे आपको व्हाट यू हैव टू रिटर्न. यू टू रिटर्न दिस रिजल्ट इज इक्वल टू. ठीक है. इज इक्वल टू भाई या जो भी है. ठीक है. मतलब what you have to return. I will not go into भाई कैसे रिटर्न करेंगे वगैरह राइट नाउ, वो हम कोड में देख लेंगे. ठीक है. बट राइट नाउ व्हाट यू विल बी रिटर्निंग इज यू विल रिटर्न दिस पेयर फर्स्ट. ठीक है. 2,3 है. ठीक है. 2,3. ठीक है. 7 प्लस कुछ 5 हो सकता है क्या, तो -2 के साथ 5 हो सकता है. -2 नहीं अपीयर कर रहा. ठीक है. तो नहीं हो मिलेगा. ठीक है. 2 के साथ क्या जाएगा तो 5 होगा. 2 के साथ 3 जाएगा तो 5 होगा. ठीक है. 2 और 3 मिल रहा है. एक पेयर मिल गया आपको. ठीक है. This second pair that you have to return is 4 के साथ क्या जाएगा तो 5 बनेगा. 4 के साथ 1 जाएगा तो 5 बनेगा. ठीक. तो हमने 4,1 भी कर दिया. ठीक. 6 के साथ क्या 5 बनाएगा, -1 बनाएगा. -1 नहीं है तो नहीं बना. ठीक है. 9 के साथ -4 अगेन नहीं है. 11 के साथ -6 अगेन नहीं है. 34 के साथ माइनस समथिंग 29 ये भी नहीं है. 3 के साथ क्या जाएगा, 2 जाएगा तो बनेगा. ठीक है. तो 3 के साथ हम 2 बना देते हैं. ठीक है. बट अगेन यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिक पेयर्स होने चाहिए. ठीक है. यूनिक होने चाहिए पेयर्स. तो 2 और 3 का पेयर ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं तो ये पेयर नहीं आएगा. ठीक. अगेन 2 और 3 का पेयर फिर से काउंट हो रहा होगा यहाँ पे. ठीक है. तो ये भी नहीं आएगा. 1 और 4 का पेयर भी पहले काउंट हो जाएगा तो ये भी नहीं आएगा. सो दीज आर द 2 पेयर्स who sum up to 0. ठीक है. तो बेसिकली ये आपको रिटर्न करना है. यू हैव टू रिटर्न द पेयर्स दैट सम अप टू 0. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक. गिव इट अ शॉट. एक बार ट्राई करिए इसको एंड देन आल्सो लुक एट द सूडो कोड फॉर दिस. मैं एक अच्छा गिव इट अ ट्राई, फिर मैं आपको एक हिंट दूंगा अप्रोच पे.
ठीक है, फेयरली सिंपल है अगर आप मतलब इफ यू आर एबल टू मतलब थिंक अराउंड इट, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। यू कुड हैव डन मल्टीपल वेज, मतलब मल्टीपल काउंटर और ऐसे डबल सॉरी इन चीज़ों को भी यूज कर सकते थे, सॉरी मल्टीपल पॉइंटर वगैरह। बट व्हाट वी विल यूज एंड विल बी द मोस्ट एफिशिएंट वे इज दैट वी विल क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी काउंटर मैप, ठीक है। ये हम बना लेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, इसके हम ऊपर वाले एरे का ना मैप बना लेंगे। लेट्स कॉल इट मैप ऑफ एरे, ठीक है। मैप ऑफ एरे बना लिया हमने, ठीक है। व्हाट विल दैट लुक लाइक, ठीक है। इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। कोई 7 कितनी बार आता है, 7 एक बार आ रहा है, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है अगेन, ठीक है। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है अगेन, ठीक है। 9 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है अगेन, ठीक है। 34 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है अगेन, ठीक है। फिर 3 आ गया, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है अगेन, ठीक है। फिर 2 आ गया, 2 एक बार ऑलरेडी पहले था, अब उसका फ्रीक्वेंसी काउंट बढ़ा देंगे, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार आ रहा है, ठीक है। फिर 1 आ गया, रिपीट हो गया 1, तो 1 ऑलरेडी 1 नहीं रह गया, अच्छा एलिमेंट्स बस एक ही रिपीटेड है, चलो कोई नहीं, ठीक है। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 भी 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इज थ्रू दिस फ्रीक्वेंसी काउंट वी हैव, मतलब फ्रीक्वेंसी की जगह पे ना मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या काउंट हुई है, इसकी कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, व्हिच ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। आपने एक मैप में ये स्टोर कर लिया कि इस एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऑर्डर एन में ये आपका मैप बन जाता है, ठीक है। एक बार आप इसके ऊपर रन थ्रू करोगे, ऑर्डर एन में ये मैप आप बना लेते हो, ऑर्डर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि भाई वी वी विल आल्सो अंदर से, ठीक है, कि मैप ऑफ पेयर्स, ठीक है। पेयर्स का आप मैप बना लोगे, ये मैप रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। भाई मैप ऑफ पेयर्स बनाते चले जाओगे, ठीक है। अब बाय द वे आपको याद होगा तो मैप में ऐसे टुपल्स टाइप का बनता है, ठीक है। मैप में मतलब पेयर्स टाइप के बनते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू इज कि भाई यहाँ पे देखोगे आप कि 7 प्रेजेंट है, तो क्या 7 के साथ -2 कहीं पे प्रेजेंट है क्या, ठीक है। यानी व्हाट यू विल डू, इसकी मैं स्टेप 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, स्टेप 1 पहले लिखते हैं कि भाई create a map frequency counter of the above array, ठीक है। ये आपने बना दिया, ठीक है। स्टेप 2 क्या है आपका, स्टेप 2 इज कि भाई आप इटरेट करें, इटरेट ओवर दी मैप एंड, ठीक है। आप इस मैप के ऊपर इटरेट करिए, ठीक है। एंड यू ट्राई टू चेक इफ द एलिमेंट, इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी ठीक है, एंड चेक इफ इफ के माइनस एलिमेंट, एलिमेंट को कैसे कर सकते हैं हम, पेयर 0 से लिख सकते हैं, ठीक है ना। पेयर 0, ठीक है, इज प्रेजेंट इन दी मैप, ठीक है। यानी आप केवल यही चेक करते हो, ठीक है। आप इसके ऊपर इटरेट करना चालू किए, ठीक है। 7 आया आपके पास, ठीक है। तो आपने चेक करा कि के क्या है, आपको टोटल सम कहाँ लाना है, आपको टोटल सम 5 लाना है, ठीक है। तो यू चेक कि 5 - 7 यानी -2 एग्जिस्ट करता है क्या मैप में, तो आपने चेक करा कि नहीं है, ठीक है। इफ नॉट देन लूप, गो टू नेक्स्ट लूप, ठीक है। यानी मतलब नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, यानी गो टू नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। यानी अगर आपको -2 नहीं मिला तो आप नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गए, यानी 2 पे आ गए, ठीक है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप 3 ढूंढ रहे हो, ठीक है। एंड सो ऑन सो फॉर, ठीक है। इफ नॉट देन गो टू नेक्स्ट एलिमेंट, एल्स आप क्या करोगे, ठीक है। एल्स कि भाई एल्स फाइंड, सॉरी, एल्स व्हाट यू डू इज दैट यू, मतलब इफ यस पहले देख लेते हैं, ठीक है। इफ यस, अगर आपको एलिमेंट मिल गया एक, अगर मैंने मान लो आपको 5 - 7 -2 मिल गया, ठीक है। इफ यस then add the pair in a separate map, ठीक है। आप मैप में ऐड करते चलते हैं पेयर, ठीक है। यानी आपने एक और ये बनाया हुआ मैप ऑफ पेयर्स, ठीक है ना, ऑफ रिजल्ट पेयर्स, मैप ऑफ रिजल्टेंट पेयर्स या जो भी है, ठीक है। मैप ऑफ रिजल्ट्स या जो भी डालना है आपको, ठीक है। रिजल्ट पेयर्स, ठीक है। इस टाइप से आपने बना लिया, ठीक है। ये भी मैप ही है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आपने 7 देखा, 7 कॉरस्पॉन्डिंग 5 - 7 -2 नहीं है, ठीक है। तो आपने छोड़ दिया, ठीक है। आपने 2 पे आए, ठीक है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 - 2 3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज कि 2
कोलोन या कॉमा जो बोलना है आपको, आपने ये एक पेयर ऐड कर दिया है इसके अंदर, ठीक है, मैप के अंदर, ठीक है। फिर आप 4 पे आए, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 एग्जिस्ट करता है, तो आपने क्या करा, 4, 1 भी 4:1 भी ऐड कर दिया आपने मैप में, ठीक है। फिर आप ऐसे 6 आए, 6 पे कॉरस्पॉन्डिंग -1 नहीं एग्जिस्ट करता, 9 पे आए, 9 कॉरस्पॉन्डिंग -4 नहीं एग्जिस्ट करता, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो व्हाट यू डिड इज कि यू इटरेट ओवर दिस, सॉरी, you iterate over this array, ठीक है। if yes मतलब यानी आप iterate करते हो array के ऊपर, and you check if k minus pair 0 यानी k minus this element it exists in the frequency counter, अगर exist करता है तो बहुत बढ़िया, if yes then add the pair in a separate map, ठीक है। अगर नहीं exist करता है तो फिर go to the next element, ठीक है। अब simple iterate कर जाता है next element के ऊपर, ठीक है। यानी अगर 7 के corresponding -2 नहीं exist करता है तो आप next element पहुंच जाते हैं, अगर exist करता है तो आप उसको add करते हैं separate map में, ठीक है। बट ठीक है, जब ऐड आप कर रहे होते तो आप यू विल आल्सो चेक कि भाई बट एट द टाइम ऑफ एडिंग यू चेक इफ द पेयर एग्जिस्ट इन द मैप, ठीक है। ये क्यों चेक कर रहे हैं, इफ द पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैप, ठीक है। ये क्यों चेक कर रहे हैं, कैन एनीवन मतलब टेक अ गेस, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ऐसा कोई बहुत बिग डील नहीं है, क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कि भाई क्या लिखा हुआ है, एक बार ढंग से पढ़िए एक बार जरा, और सोचिए कि क्यों चेक कर रहे हैं, ठीक है। सोचिए भाई कि क्यों चेक कर रहे हैं, व्हाई वी आर चेकिंग दिस। वी आर चेकिंग दिस बिकॉज ऑफ द वर्ड यूनिक, ठीक है। वी हैव टू फाइंड यूनिक पेयर्स, रिपीट नहीं हो सकते पेयर्स, ठीक है। इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि भाई अगर हमें 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, आहा आहा सॉरी, ठीक है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मिल गया तो हमने 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ऐड कर दिया, ठीक है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिला है हमें, ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 नहीं मिला, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग -4 नहीं मिला, 34 के कॉरस्पॉन्डिंग -29 नहीं मिला। फिर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या करा कि फिर से 3:2 ऐड नहीं कर देंगे, वी वोंट डू दिस, ठीक है। व्हाट वी विल डू, वी विल चेक कि भाई क्या 2 के करस्पॉन्डिंग कोई एरे, कोई ऑलरेडी वैल्यू या टुपल या कोई मैप में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या, अगर करती है तो व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट इंसर्ट दिस, ठीक है। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि इफ यस देन ऐड द पेयर इन सेपरेट मैप, ठीक है। यानी इस मैप में आप उस पेयर को जोड़ते जा रहे हो, बट एट द सेम टाइम ऑफ एडिंग यू शुड चेक इफ द पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैप, ठीक है। आपको चेक करना होगा, ठीक है। बट मतलब यू विल चेक कि भाई इफ द पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैप और नॉट, ठीक है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तभी ऐड करना है, वरना वरना आप लूप ओवर कर दोगे, नेक्स्ट इटरेट कर दोगे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार जरा आप अप्रोच देख लीजिए जरा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, अप्रोच देख लीजिए। आई एम गिविंग यू अ मिनट।
ठीक है। आई होप मतलब गाइज एक चीज बता रहा हूँ कि दिस क्वेश्चन अगेन मतलब दिस क्वेश्चन विल पॉप अप इन योर इंटरव्यू, बहुत हाईली लाइकली कि क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब मेक श्योर कि यू कवर दिस क्वेश्चन। मैंने सब डेटा टाइप वगैरह भी सब चीजें कवर कर दी है, नीचे सारे स्टेप्स भी कवर कर दिए भाई, किन चीजों को ध्यान रखना है वो भी चीजें कवर कर दी है। तो मेक श्योर कि भाई यू राइट कोड फॉर दिस क्वेश्चन टुडे, ठीक है। कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई होप मतलब द अप्रोच टू दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है, एंड मतलब फेयरली सिंपल आल्सो। यू विल बी, आई होप यू विल बी एबल टू टैकल दिस नाउ, ठीक है। कर लेंगे ना भाई, ऐसे नाक तो नहीं कटाओगे? नाक तो नहीं कटा, कर लोगे ना आप लोग भाई? ठीक है, चेक। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक इंटीजर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको हो जाने चाहिए गाइस, मतलब कि भाई मतलब द इंटरव्यूअर शुड नॉट कम बैक टू अस या द कंपनी शुड नॉट कम बैक टू अस कि भाई ये तो इनको कुछ आता ही नहीं है। वी हैव सीन दिस हैपन अगेन एंड अगेन, ठीक है, कि मतलब कंपनीज डू कम बैक टू अस कि इनको कुछ आता ही नहीं है। मतलब इट इज मतलब बिलीव मी, मतलब it might not be nothing for you, it might be nothing for you, might not amount to anything for you, but it is very shameful for us to be in that position कि भाई मतलब we have given it our all, हर छोटी छोटी चीज कवर की हमने। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कवर करे जो कि हाई लाइकली कि वही क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बट मतलब एंड देन मतलब सेम क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं और फिर भी मतलब इंटरव्यू में नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। फिर क्यों नहीं हो रहा मतलब we have given it our all, we definitely have an expectation from you also कि भाई आप भी you also give it your all, मतलब everything, and you come out with flying colors। यही क्वेश्चन रिपीट होता है, यही क्वेश्चन से रिपीट होता है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है एंड आप नहीं कर पाते हो। तो तो भाई मतलब पता नहीं, आई डोंट नो मतलब हाउ टू जस्टिफाई दैट, हाउ यू जस्टिफाई दैट टू योरसेल्फ एंड आई डोंट नो मतलब कि भाई मतलब व्हाट लाइफ विल होल्ड फॉर यू इन दैट केस, ठीक है। yes मतलब and definitely यार guys you have to come out with मतलब you brighter results and higher packages than any batch so far मतलब I hope मतलब you'll come out मतलब you'll shine brighter, मतलब you'll only improve on the past results, ठीक है, and you'll only get better and better than anyone मतलब in the past, ठीक है। Cool guys, I think I'll move forward from that there, ठीक है। I hope that sentiment is clear, ठीक है। But yeah, coming to the next question, which is कि भाई the next question is I have show you two techniques in these questions, ठीक है। In this question, which is कि भाई sorry third question skip करके fourth पे ले लिया, ठीक है, but doesn't matter, ठीक है। I want to take up this question first, ठीक है, कि you have to take an input and check whether, and by the way question guys मतलब this question was asked in I believe मॉर्गन स्टैनली या किसी के इंटरव्यू में बार बार पूछा जा रहा था, एंड दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन गॉट पॉपुलर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल कवर इज आल्सो मतलब वाज आल्सो समथिंग दैट वाज आस्क्ड इन माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यूज सम टाइम बैक, एंड मतलब दैट क्वेश्चन गॉट सुपर पॉपुलर आफ्टर दैट, ठीक है। तो बट फेयरली सिंपल क्वेश्चंस हैं दोनों, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक एन इनपुट, ठीक है, यानी बेसिकली यू हैव टू राइट अ फंक्शन जहां पे एक इनपुट लेने का भी छोड़ दो आप, ठीक है। फंक्शन जहां पे एक लेट्स से कि इनपुट INP करके एक इनपुट आता है, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि भाई दैट फंक्शन checks whether the input is an integer or not, ठीक है। it will either basically if the function is sorry, ठीक है check, ठीक है, if the function check int is being called by let's say यहाँ पे int में let's say 123.434 जाता है, ठीक है, तो it should give you false, ठीक है, that it is not an integer, ठीक है। बट इसी जगह पे, ठीक है, यहाँ पे अगर let's say कि यहाँ पे कुछ और जाता है, string जाता है, ठीक है, something like this, again you should return false, ठीक है।
अगर इसी की जगह पे जैसे कि यहाँ पे लेकिन एक एरे जाता है, ठीक है, एरे ऑफ 23,34 ये जाता है, ये भी फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। बट इसी जगह अगर आपके पास मान लो कि एक इंटीजर आता है 78, देन इट शुड रिटर्न यू, इट शुड रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दी भाई दी दी basically your this is the program that you have to write, this is a function that you have to write. You have to write a function that takes an input and मतलब ये तो input है, पैरामीटर ले लो, उसका आर्गुमेंट में ले लो, ठीक है, and it checks and returns true or false. सॉरी यहाँ पे 78 में ट्रू देगा, it is an integer, ठीक है, I'm so sorry. It will return whether the integer is so whether the input is a integer or not, ठीक है. You don't have to, you're not allowed to use the मैंने आपको बताया पहले भी गाइस, थोड़ा सा ना ऐसे मतलब आप थॉट प्रोसेस पे भी वर्क करेंगे, ठीक है भाई। जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग कि भाई आपको इज नैन आता है कि नहीं, these things are not being checked, ठीक है। या फिर इज इंटीजर, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, टू चेक फॉर वेदर दिस इज इंटीजर और नॉट। इन चीजों आपको लैंग्वेज की इनबिल्ट चीजें नहीं चेक करनी है, आपको कोड लिखना है, सिंपल लॉजिक लिख के बताना है, ठीक है, rather than using inbuilt functionalities in a programming language. I hope this is clear है ना, ठीक है। हाँ मतलब वी हैव टू इम्प्लीमेंट आवर ओन, मतलब ओन वर्जन ऑफ दीज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस या जो भी प्रोग्रामिंग फंक्शंस, यस, ठीक है। एक बार करिए जरा, गिव इट अ शॉट। ऐसे डेसिमल नंबर टाइप का आ जाएगा तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ठीक है, फेयरली सिंपल है गाइस, मैं बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ इसका आपको, ठीक है। कि भाई मतलब बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू चेक भाई अगर इंटीजर है, देन द टेक्निक मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, आई विल नॉट राइट कोड फॉर दिस, ठीक है, टेक्निक आई वुड वांट यू टू राइट कोड फॉर दिस बाय योरसेल्फ, ठीक है। टेक्निक इज दिस कि भाई कि सिंपल है टेक्निक, द लॉजिकली सोचो क्या होगा, ठीक है, कि यू हैव टू चेक इसकी भाई चेक इफ, मतलब मैं टेक्निक लिख रहा हूँ आप, ठीक है, इफ द इनपुट इज एन इंटीजर देन every character should be an should be मतलब be a digit, that's it, ठीक है, यानी that is every character should be among 0 to 9, that's it, यही है, सिंपल है, ठीक है। अगर हर कैरेक्टर 0 से 9 है तो भाई ये इंटीजर है, मतलब एक एक कैरेक्टर के ऊपर आप चलते जाओगे, 1 देख चेक करोगे, हाँ 0 से 9 के बीच में, 2 चेक करोगे 0 से 9 के बीच में, 3 चेक करोगे 0 से 9 के बीच में, डॉट चेक करोगे, भाई डॉट तो 0 से 9 के बीच में नहीं है, तो आपने बोल दिया कि ये इंटीजर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ए चेक करोगे, नहीं है भाई 0 से 9 के बीच में, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। एरे तो मतलब चेक ही फेयर हो जाएगा अपरेंटली, ठीक है, कि सो बेसिकली एंड बाय द वे यू विल नॉट बी यूजिंग टाइप ऑफ, ये सब चीज आप नहीं यूज करेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस नहीं यूज करेंगे आप जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। सो नाउ बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज कि ऑल दैट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू चेक फॉर, मतलब दिस इज व्हाट यू विल डू, ठीक है। मैं एक अप्रोच 1 बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसका कोड खुद लिखेंगे, ठीक है। अप्रोच 1 पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक whether this each the whether if the input is an integer then every character should be a digit, ठीक है, ये आपको चेक करना है। So basically effectively what you have to do that is, ठीक है, so what you have to do is कि step में what you have to do is कि check if all the characters lie between
लाई अमंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इनमें लाई करते कि नहीं चेक करते। देयर आर शॉर्टकट वेज टू डू दिस, ठीक है, रादर देन एरे बना के चेक करने के शॉर्टकट वेज टू डू इट आल्सो है, ठीक है, वो आप खुद फिगर आउट करेंगे, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अप्रोच नंबर 1, ठीक है। टेक 15 सेकंड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई ये अप्रोच सिंपल है, बहुत सॉलिड है, मतलब इट डज इट्स जॉब, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, हाँ, कि अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव चेक करना है तो व्हाट यू विल डू इज कि उसके पहले यू विल चेक कि भाई इफ दी एक सेपरेट चेक आप लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कि पुट अ पुट सॉरी have a separate check if first character is minus sign, ठीक है। अगर फर्स्ट कैरेक्टर माइनस साइन है देन चेक इफ ऑल दी रिमेनिंग, ठीक है, कैरेक्टर्स लाई अमंग 0 to 9 और नॉट, ठीक है, ये आप चेक करेंगे, ठीक है। बेसिकली इफ द फर्स्ट कैरेक्टर इज माइनस साइन देन आप जो है आई अपना, if yes then your I will start from check all the remaining characters, मतलब कि भाई I is equal to 1 to length -1, यहाँ तक आप चेक करेंगे, ठीक है। if no then you will check from all characters, check all characters, ठीक है, that is I is equal to 0 to length -1, ठीक है, लेंथ -1, ठीक है। तो ये आप एक अलग से चेक लगा लेंगे, ठीक है, भाई नेगेटिव हुआ तो क्या करना है, ठीक है। आई होप दिस इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है, एक बार जो क्विकली एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। ये अप्रोच 1 है, फेयरली सिंपल अप्रोच है, ठीक है, एंड मतलब द अप्रोच इज प्रीटी ब्रिलियंट इन इटसेल्फ आल्सो, ऐसा नहीं है कि ठीक है, एक बार देखिए जरा से। ठीक है, आई थिंक फेयरली सिंपल है, ठीक है। ये फर्स्ट अप्रोच की भाई हर इंटीजर हर कैरेक्टर को चेक कर लेंगे। सबसे पहले जीरो कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे कि माइनस साइन है क्या। अगर माइनस साइन है
तो जीरो कैरेक्टर के बाद यानी फर्स्ट कैरेक्टर से चेक करना चालू करेंगे कि बाकी सारे 0 से 9 के बीच लाई करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। देयर इज एन इजी वे टू डू इट, वी विल मतलब आई वुड वांट यू टू फिगर आउट, ठीक है। सेकेंडली सेकेंडली कि अगर वी विल चेक कि भाई ऑल कैरेक्टर्स मतलब हाँ, अगर मान लो नेगेटिव साइन नहीं है फर्स्ट कैरेक्टर, तो वी विल चेक फॉर ऑल द कैरेक्टर्स दे लाई विद इन 0 और 9 और नॉट, ठीक। ये फेयरली सिंपल अप्रोच वन है, ठीक है। देयर इज अनदर अप्रोच व्हिच इज कूल, ठीक है। ठीक, व्हिच इज using which is using भाई regex, ठीक है। regex को यूज कर सकते हैं, सॉरी आई गॉट लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। regex को यूज करते हो। regex आपको याद होगा रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बहुत हल्का सा कवर करा है, ठीक है। what is regular expression? The regular expression is a sequence of characters that specifies a search pattern in text, ठीक है। तो बेसिकली हमने regex बहुत पहले आपको अगर ध्यान हो बहुत पहले, इफ यू रिमेंबर बहुत पहले वी हैव कवर्ड सर्टेन regex, ऐसा दिखता था regex, ठीक है। जहाँ पे हम डेटाबेस के टाइम थोड़ा सा देखे थे और कहीं और देखे थे कि भाई regex से हम चेक करते थे कि what is the kind of मतलब स्ट्रिंग का टाइप हम चेक करते हैं कि स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें हैं। अब इस स्ट्रिंग एक पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। एक पैटर्न चेक करते थे हम regex से। सिमिलरली regex इज वाज अ पैटर्न चेकिंग, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग उस पैटर्न को में फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमें एक चेक करना है इनपुट को कि भाई ये नंबर है कि नहीं, तो इंटीजर है कि नहीं, तो all that we are doing is actually checking for a pattern, ठीक है, whether this input falls in a pattern or not, ठीक है। तो we will check कि भाई so मैं effectively दिखाता हूँ आपको कि एक इंटीजर का regex कैसा दिखता है, ठीक है। how did I find this regex? तो मतलब I frankly speaking it's not that कि भाई मेरे को कोई regex मैंने बहुत मुझे याद है कि regex पैटर्न कैसे लिखते हैं वगैरह, ठीक है। it is simply by मतलब by googling. I have googled and figured out the regex, but after googling, even if you figure out the regex, you should have a clear understanding of that regex now, ठीक है। तो मैं regex तो आपको दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, but I will not give you the clear understanding, वो आपको खुद से समझना है, ठीक है। fairly simple, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन मार्क आपको बताया था मैंने, भाई हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क डाला जाता है, ठीक है। एंड 0 to 9 मतलब इनमें से कोई कैरेक्टर्स हो, ठीक है। नेगेटिव साइन यानी माइनस कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाला जाता है। 0 से 9 मतलब कि भाई केवल इंटीजर्स होने चाहिए और कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। और कोई डॉट नहीं हो सकता। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। यू विल डिफाइन अ पैटर्न, ठीक है। एक पैटर्न में डिफाइन करेंगे, लेट पैटर्न इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड देन यू विल डू अ थिंग कि आप इनपुट पे चेक कर लेंगे, ठीक है। यू विल चेक द इनपुट फॉर दिस, ठीक है। कि मतलब आप जो पैटर्न है, पैटर्न पे आप टेस्ट करेंगे वेदर द इनपुट मतलब वेदर द इनपुट क्वालिफाइज दिस पैटर्न और नॉट, यानी पैटर्न के इस टेस्ट पे ये इनपुट आपका इसी पैटर्न में फॉल करता है कि नहीं, और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट योर रिजल्ट विल लुक लाइक, ठीक है। यू से कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू पैटर्न, ये मेरा पैटर्न है, मैंने regex डिफाइन किया, ये मेरा पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न डॉट टेस्ट इनपुट ऑन दिस पैटर्न, ठीक है। और जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये मैं रिजल्ट की तरह वापस यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये मैं रिजल्ट की तरह यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट, ठीक। तो फेयरली सिंपल है, ठीक है। ये हम regex यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोच नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स क्या है? स्टेप्स आर लाइक दिस, ठीक है, कि वी डिफाइन द प्रॉपर regex फॉर एन इंटीजर, ठीक है, ठीक है। एंड steps are this, ठीक है। एंड सेकंड इज कि भाई टेस्ट इफ द इनपुट falls in this pattern or not, ठीक है। ये आप चेक करते हैं, ठीक है। That's it and you're done, ठीक है। This is what your approach number 2 is using regex, ठीक। I hope this is clear now, ठीक है। तो इसको आप take a look at it this for next 30-40 seconds and then मतलब I will not cover the regex, मतलब
बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है, बट मैं फिर भी एक बार बताता हूँ, माइनस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि क्वेश्चन मार्क इज, यू कैन हैव क्वेश्चन मार्क, यू कैन नॉट हैव क्वेश्चन मार्क, दोनों ही चलेगा, ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट आल्सो, ठीक है, यानी इट इज ऑप्शनल, ठीक है, और 0 to 9 मतलब इन कोई एक डिजिट होना चाहिए, प्लस मतलब डिजिट कितनी बार रिपीट हो सकता है, ठीक है, दैट्स इट, यानी नेगेटिव और साइन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, और 0 से 9 के बीच में डिजिट्स होंगे, वो कितनी बार भी रिपीट हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे नंबर, यहाँ कोई लेटर नहीं लिखा हुआ है, अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ, डॉट नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस पैटर्न को जो भी फॉलो करेगा वो एक इंटीजर कहलाएगा। तो वी हैव सेंट कि पैटर्न डॉट टेस्ट, अपने इनपुट को इस पे टेस्ट कर लो और वही हमारा रिजल्ट है, और रिजल्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। हो सकता है इस कोड में कुछ छोटा मोटा मिसिंग हो, मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है मिसिंग, बट इधर आई वाज नॉट ट्राइंग टू राइट कोड फॉर दिस, मैं एक बार बस आपको कांसेप्ट समझा रहा था। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर, take 30 seconds and we'll move to next question, which is a fairly simple question. Next question पे move करने से पहले I'm giving you 30 seconds, yeah, quickly. ठीक है, cool है। regex is present in every language, so don't worry about it, ठीक है। मैं एक बार इसको, कोड तो ठीक ही लग रहा है मुझे, तो मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये पहला वाला फॉल्स आना चाहिए, दूसरा वाला भी फॉल्स आना चाहिए, तीसरा वाला भी फॉल्स आना चाहिए, चौथा वाला ट्रू आना चाहिए, ठीक है। ये एक बार रन करते हैं इसको, ठीक है, जस्ट रन इट, ठीक है। रन कर दिया है मैंने, देखते हैं कंसोल पे क्या है हमारे, अरे कंसोल पे कुछ नहीं आया, क्या हो गया है? एक बार में एक ही आता है क्या? ठीक है, हो सकता है एक बार में एक ही आता हो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, फर्स्ट वाला फॉल्स आ गया, सेकंड वाला देखते हैं, फॉल्स आ गया, आगे थर्ड वाला देखते हैं, फर्स्ट सेकंड वाले कमेंट करके, ठीक है, यहाँ पे आएगा, देखना रिजल्ट आप, ये भी एरे है, ये भी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, कूल है। फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है, ये इंटीजर है, ये ट्रू आना चाहिए, ठीक है, ये ना ट्रू आ गया यहाँ पे, ठीक। सो इट इज कूल, ठीक है, दिस वाज फेयरली सिंपल प्रॉब्लम बट वेरी कूल, मतलब सॉल्यूशन इज वेरी ऑफन वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज फू बार बोलेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, मतलब एग्जैक्ट सेम ही लैंग्वेज था, मतलब दैट वाज, दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन माइक्रोसॉफ्ट, एक्चुअली लैंग्वेज भी सिमिलर ही थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज कोई डिफरेंस हो, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्विकली देखिए जरा क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, एंड फेयरली सिंपल है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया था, ऐसा नहीं माइक्रोसॉफ्ट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि केवल सिंपल क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे हर लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। बट हाँ, this question was asked in Microsoft and that is how it got popularized, ठीक है, it's a very popular question, very commonly asked also, and मतलब ठीक है, मतलब वेरी सिंपल आल्सो, बहुत ज्यादा सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो बोल रहा है टेक अ नंबर एंड इफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 प्रिंट फू, अगर इफ द नंबर आर मल्टीपल, इफ द नंबर, सॉरी, द नंबर is multiple of 5 print bar, and if number is multiple of both 5 and 7 print foo bar, ठीक है। else if not a multiple either print nothing, ठीक है, ये इतना ही बोल रहा है, ठीक है, that's it, ठीक है। बोल रहा है, बेसिकली बोल रहा है कि अगर नंबर इनपुट आपका 6 आता है देन द आउटपुट शुड बी कितना, फू होना चाहिए, ठीक है, फू आपको प्रिंट करना है, ठीक है। अगर आपका इनपुट 10 आता है तो आपको आउटपुट प्रिंट करना है बार, ठीक है, प्रिंट ये करना है, ठीक है। अगर आपका इनपुट जैसे कि 30 आता है तो 30 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एज वेल एज 5, 30 3 से भी और 5 से दोनों से डिविजिबल है, तो ये आउटपुट शुड बी फू
बार, ठीक है, ये आउटपुट होना चाहिए आपका, ठीक है। एंड इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल नथिंग, ठीक है, लेट्स से 13 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय neither divisible by 3 nor divisible by 5, so it will print nothing, कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, ब्लैंक रह जाएगा, ठीक। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन है। क्विकली करिए, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। सॉरी गाइस, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड यू विल बी अमेज्ड एट इट, ठीक है। कि भाई इतना सिंपल क्वेश्चन आया था क्या, एंड मतलब तो बेसिकली सिंपल है। व्हाट यू डू इज कि भाई आप एक फंक्शन लिख लेना, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, रिमाइंडर के लिए दो चीजें लिख लेना, ठीक है। रिमाइंडर बाई 3, रिमाइंडर बाई 3 कर लेना। आपका लेट्स से कि नंबर इज इनपुट, ठीक है, तो आप बोलना कि इनपुट को 3 से अगर अगर 3 से मॉड निकालेंगे यानी रिमाइंडर निकालेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर या अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, इफ रिमाइंडर इज 0 देन इट मींस इट इज divisible by 3, as simple as that, it means that it is divisible by 3, right, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है। और अच्छा, बाय द वे परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है भाई, परसेंटेज क्या है, भूत है, भूत है ना भूत है, ठीक है। मतलब हाँ, बट आई विल नॉट गो इनटू दिस, ठीक है। वी विल कंसीडर दैट कि भाई अगर हमें नहीं आता परसेंटेज क्या है तो वी विल से कि परसेंटेज घोस्ट है, ठीक है। अब मैं आई वोंट मतलब cover this again, ठीक है। It is a modulus operator, percentage gives you the remainder when a number is divided by 3 or something, ठीक। ऐसे रिमाइंडर हम 5 का निकालेंगे, इनपुट परसेंटेज 5, ठीक है। एंड व्हाट यू विल से इज कि भाई अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 5 अगर आपका 0 आ गया, ठीक है, देन इट मींस दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय if remainder 3 is 0 then the above number is divisible by 5, अगर remainder 5 is 0 then it means that the number is divisible by 5, ठीक है। and we will just say कि भाई if remainder 3 is equal to 0, ठीक है, then what do you do, console.log, ठीक है। and if remainder 5 is equal to 0, ठीक है, then we will say कि console.log bar, ठीक है। डन हो गया क्वेश्चन, डन हो गया, ठीक है। why I'm saying क्वेश्चन डन हो गया, एक बार सोचिए, ठीक है, कि भाई ये दो कंडीशंस लिखे हमने, डन हो गया। हमने रिमाइंडर निकाला 3 के साथ, रिमाइंडर निकाला 5 के साथ, हमने लिखा अगर रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0 है तो console.log foo, अगर 5 इक्वल टू 0 तो console.log bar, ठीक है। डन हो गया है क्वेश्चन। क्यों, सोचो एक बार क्यों हो गया। सर आपने ये वाला तो कवर किया ही नहीं कि भाई अगर इफ इट इज मल्टीपल ऑफ बोथ 5 एंड 7 देन प्रिंट foo bar, ठीक है भाई, ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। हो सकता है एंटर आ जाए, ठीक है, तो आप एंटर अवॉइड कर लेना, जो भी है, ठीक है, बट ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा अगर आप सोचोगे तो। व्हाई, बिकॉज भाई चलो यहाँ पे फू की जगह फू बार ऐसे स्पेस दे देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर मान लो अगर नंबर 15 है तो 3 से डिविजिबल होगा, पहले 5 प्रिंट होगा, सॉरी पहले फू प्रिंट होगा और फिर 5 से भी डिविजिबल होगा तो बार प्रिंट हो जाएगा, तो दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे अपने, फू बार दोनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बीच में एंटर आ जाए, इग्नोर इट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर कोई बोलते आपको कि भाई अगर अगर एंटर नहीं चाहिए तो आप बस एक यहाँ पे
रिमाइंडर 15 और बना देना, ठीक है, ऊपर बना देना, ठीक है, ऊपर रिमाइंडर 15 और बना देना, ठीक है, बट कोई बोलेगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है, ऊपर रिमाइंडर 15 और बना देना और रिमाइंडर 15 केस में फू बार प्रिंट कर देना, ठीक है, और नीचे वालों पे एल्स एल्स लगा देना, एल्स एल्स लगा देना, ठीक है, बट विल नॉट गो इनटू दिस, ठीक है, एंटर से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दिस इज स्मार्ट सॉल्यूशन एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर 3 से मल्टीपल, अगर 3 से डिविजिबल फू प्रिंट कर दो, 5 से डिविजिबल तो बार प्रिंट कर दो, अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल तो पहले फू प्रिंट होगा फिर बार प्रिंट होगा, दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे, which is what you wanted, और दोनों से डिविजिबल नहीं है तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। ठीक लग रही बात ठीक लग रही है? सोचिए एक बार, देखिए जरा, सिंपल सी, कितना सिंपल प्रॉब्लम है, सोचो अगर कितना सिंपल प्रॉब्लम है, दिस गॉट आस्क्ड इन माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एंड दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड दिस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आल्सो दीस डेज, ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत बहुत ऑफन पूछा जाता है, बहुत बहुत कॉमन है इंटरव्यूज में, ठीक है। सॉरी, हाँ सॉरी, आई थिंक 3 and 5 बोथ से डिविजिबल होगा तो फू बार प्रिंट करो, गलती से लिख दिया था, सो सॉरी। फेयरली सिंपल है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू क्रैक दिस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, एंड ठीक है, आई थिंक मतलब दिस शुड बी सिंपल, ठीक है, ये आप कर लोगे, ये अगर आपका इंटरव्यू में आता है तो कर लोगे, ठीक है, टेक 30 seconds to look at it and not a big deal, you should be able to do this now, ठीक है गाइस, सिंपल है, आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है, देयर इज नथिंग, नो बिग डील हियर, ठीक है, 4 क्वेश्चंस आज हमने कवर करे, मैं क्विक रिकैप दे देता हूं, ठीक है, क्या थे 4 क्वेश्चंस हमारे, भाई कहां गया वो, यूनिक एलिमेंट वाला क्वेश्चन कवर करा कि भाई एक एरे है, इसमें जो यूनिक एलिमेंट्स थे वो निकालना था, कैसे निकाला हमने, एक एक फ्रीक्वेंसी काउंटर मैप बना लिया और जिसका इसका काउंट 1 था, जिसका इसका काउंट था 1 था, उनको हम एक एरे में डालते गए और वो रिजल्ट हो गया हमारा, सिंपल। इस एरे में यूनिक एलिमेंट्स निकालने थे, इसका फ्रीक्वेंसी मैप बना लिया, जिनका जिनका फ्रीक्वेंसी 1 था उसको एक एरे में डाल के वो रिजल्ट की तरफ वापस कर दिया, सिंपल क्वेश्चन। सेकंड, ठीक है, कि भाई डुप्लीकेट्स वाला था कि क्या था सेकंड क्वेश्चन, टारगेट सम, ठीक है, कि भाई इसमें वो पेयर्स निकालने थे जिनका सम 5 है, तो अगेन इसमें भी हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी मैप काउंटर मैप बना लिया एक, ठीक है, और सबके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 5 - 7 कॉरेस्पॉन्डिंग हम नंबर ढूंढते चले गए, अगर कोई मिल रहा है तो उसको हम पेयर में ऐड करते चले गए, यानी मैप में एक और ऐड करते चले गए, बट हम ऐड करते टाइम चेक कर रहे थे कि भाई ये यूनिक है, यानी ये पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, ठीक, सिंपल, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें पेयर्स ढूंढने थे जिनका सम 5 है, तो हमने भाई इटरेट किया, एक फ्रीक्वेंसी काउंटर मैप बना लिया और इटरेट किया और चेक किया कि भाई इसका काउंटर यानी 7 काउंटर -2 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ डालते चले गए और डालते टाइम चेक कर रहे थे कि भाई ये यूनिक तो है ना, कि पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन, इंटीजर चेक करना था, इसका गुड सॉल्यूशन हमने देखा कि भाई इंटीजर है कि नहीं, कोई नंबर चेक करना था, तो हमने देखा रेजेक्स लगा लो, रेजेक्स पे टेस्ट कर लो और यू विल बी डन, ठीक है, रेजेक्स ये है, ठीक है, मैंने रेजेक्स थोड़ा एक्सप्लेन भी किया। एक और सॉल्यूशन देखा था, ठीक है, आपको पता है, दोनों सॉल्यूशंस आपको पता है, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम, ठीक है, वाज कि भाई कौन था फोर्थ प्रॉब्लम यार, कौन सा था, टारगेट सम स्वैप कैपिटलाइज फर्स्ट डुप्लीकेट्स और फू बार, ठीक है, हाँ, कि भाई अगर 3 से मल्टीपल है तो फू प्रिंट करना है, 5 का मल्टीपल है तो बार प्रिंट करना है, और 3 और 5 दोनों का मल्टीपल तो फू बार प्रिंट करना है। कुछ ने रिमाइंडर्स निकाल लिए और 3, अगर रिमाइंडर 3 के साथ 0 है तो फू प्रिंट किया और 5 के साथ 0 है तो बार प्रिंट किया, एंड वी आर डन, दैट्स इट गाइस, यही 4 क्वेश्चंस थे, चारों बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एंड आई बिलीव कि अब आपके इंटरव्यू में आता है तो आप हैंडल कर लोगे, आप टैकल कर लोगे, ठीक है, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं चारों, आई होप यू हैव टेकन डाउन नोट्स, आई होप यू विल बी एबल टू टैकल इन योर these questions in your interviews now, ठीक है, with this guys I'll wrap up the session, ठीक है,
एंड आई विल लीव इट टू यू, ठीक है, कि भाई आप जो है ढंग से प्रैक्टिस करो ये चारों क्वेश्चंस, द कोड अराउंड दीज क्वेश्चंस विल सी टुमारो, ठीक है, या नेक्स्ट डे जब भी होता है विल हैव अ सेशन टू सी द कोड अराउंड दिस, बट फॉर नाउ विल रैप अप द सेशन एंड आई होप कि मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि भाई यही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, विल पॉप अप इन योर इंटरव्यूज, ठीक है, सेम क्वेश्चंस, मे बी इवन सेम वर्ड्स विल पॉप अप इन योर इंटरव्यूज, ठीक है, अनबिलीवेबल है इनका रिपीटिशन रेट, the frequency with which these questions appear in interviews is unbelievable, ठीक है, so hence make sure you practice these questions, you write the code too for these questions by yourself, ठीक है. I hope you enjoyed this session. I hope you had a thoroughly enjoyable session, ठीक है, and thought provoking भी था आपके लिए, मजा भी आया आपको, you felt challenged also, ठीक है, because it is important to get challenged as well, and we'll come back with another मतलब next session भी similarly challenging होगा hopefully आपके लिए भी, and it was super and मतलब thoroughly interesting for me also. With this I will take leave and I will see you again in next session. Bye everyone. Bye guys. Bye everyone.